हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु अमृत कहानियाँ पर। आज हम आपके लिए बसंत पंचमी की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। बसंत पंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सृष्टि के पालनहार श्री विष्णु की आज्ञा पाकर भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। इस बात का ध्यान रखा कि वातावरण बिल्कुल शांत हो और इसमें किसी की वाणी ना हो। उन्होंने सृष्टि में अनेक जीव जंतु बनाए, पेड़ पौधे बनाए, नदियां पहाड़ सब बना दिए। अपनी सृष्टि रचना में सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने मनुष्य योनि का निर्माण किया। जब सृष्टि निर्माण पूर्ण हुआ तो ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में लौट आए। एक बार ब्रह्मा जी पृथ्वी भ्रमण पर निकले। उन्होंने सोचा, देखूं तो सही मेरे द्वारा निर्मित सृष्टि में क्या चल रहा है। जब ब्रह्मदेव सृष्टि भ्रमण कर रहे थे तब उन्हें चारों ओर सन्नाटा दिखाई पड़ा। पृथ्वी पर बहुत ही नीरसता छाई हुई थी। नदियां शांत लग रही थी। मनुष्य एक दूसरे का दुख दर्द समझने के लायक ही नहीं थे। तब ब्रह्मा जी ऐसी सृष्टि को देखकर बहुत हताश हुए। उन्होंने सोचा, इस पृथ्वी पर वाणी उत्पन्न करना जरूरी हो गया है। बिना वाणी की इस पृथ्वी का कोई महत्व ही नहीं है। इस समस्या का निदान पाने के लिए ब्रह्मदेव भगवान विष्णु के पास गए और उनसे अपनी समस्या बताई। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मदेव, हमारी इस समस्या का समाधान केवल आदि शक्ति ही कर सकती हैं। भगवान विष्णु ने माता आदि शक्ति का आह्वान किया। पालनहार श्री हरि विष्णु के आह्वान से आदि शक्ति तुरंत ही वहां प्रकट हो गई और उन्होंने पूछा, हे नारायण, आपने मुझे क्यों याद किया है। तब भगवान नारायण और ब्रह्मदेव ने उनसे अपनी समस्या में सहायता करने के लिए परामर्श मांगा। तब आदि शक्ति ने कहा कि जिस प्रकार भगवान शिव शंकर की शक्ति के रूप में पार्वती है, नारायण की शक्ति के रूप में देवी लक्ष्मी है, इस प्रकार ब्रह्मदेव की शक्ति के रूप में भी एक देवी अवश्य होनी चाहिए जो उनकी किसी भी प्रकार की समस्या में सहायता करे और उन्हें उचित परामर्श दे। माता आदि शक्ति के इस परामर्श को सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। कमंडल से धरती पर गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन हुए और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी 4 भुजाओं वाली एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। इस देवी के एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी। बाकी अन्य एक हाथ में पुस्तक और एक हाथ में माला थी। महान ज्योति पुंज में से प्रकट हुई देवी के चेहरे पर बहुत ज्यादा तेज था। यह देवी थी सरस्वती। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। माँ सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। ब्रह्मा जी ने सरस्वती से कहा, इस संसार में सभी लोग मूक हैं। ये सभी लोग बस चल रहे हैं, इनमें आपसी संवाद नहीं है। ये लोग आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं। इस पर देवी सरस्वती ने पूछा कि प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, आपको अपनी वीणा की मदद की इन्हें ध्वनि प्रदान करनी है ताकि ये लोग आपस में बातचीत कर सकें, एक दूसरे की तकलीफ को समझ सकें। इसके बाद माँ सरस्वती ने अपनी वीणा के तार बजाए और पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, नदियों, समुद्र, पक्षी, पंछियों सभी को उनकी अपनी आवाज दी और मनुष्यों को बहुत ही मीठी वाणी प्रदान करी। चारों तरफ मधुरता फैल गई। मनुष्य एक दूसरे से बातचीत करने लगे और एक दूसरे का हाल समझने लगे। माता सरस्वती के इसी अवतरण दिवस के कारण बसंत पंचमी मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार द्वापर युग में कंस ने संपूर्ण गोकुल को जला देने की योजना बनाई थी। कंस के दूत गोकुल में जाकर उन्होंने संपूर्ण गोकुल में ज्वलनशील पदार्थ फैला दिए थे। तब माता सरस्वती ने कृष्ण भगवान की आज्ञा से संपूर्ण गोकुल को आग लगने से बचाया था।
लेकिन इस कथा के अनुसार देवी सरस्वती श्री कृष्ण पर मोहित हो गई थी और उन्हें पति रूप में पाना चाहती थी। श्री कृष्ण ने कहा कि वह राधा रानी के प्रति समर्पित है, लेकिन देवी सरस्वती को मनाने के लिए उन्होंने वरदान दिया कि आज से माघ मास की शुक्ल पंचमी को समस्त विश्व में तुम्हारी विद्या व ज्ञान की देवी के रूप में पूजा होगी। इस समय भगवान श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती की पूजा की। तब से लेकर निरंतर बसंत पंचमी के दिन लोग माता सरस्वती की पूजा करते आ रहे हैं। भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।